आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने बिस्मिल्लाह वज़ाइफ के नाम से एक चैनल शुरू किया है। मैं आप सबकी खिदमत के लिए इंतहाई मुजरब वज़ाइफ बताऊंगी जो मेरे ख़ुद के आज़मूदा हैं और इंतहाई मुजरब है। सबसे पहले मेरी आप सब से दरख्वास्त है, जितनी भी मेरी बहनें मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, मेरी बेटियां, मेरी भांजियां, मेरी भतीजियां, जितने सब लोग मुझे देख रहे हैं, उन सब से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे ये जो मेरा चैनल है बिस्मिल्लाह वज़ाइफ के नाम से मैंने शुरू किया है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मुस्तफ़ीद हो सके मेरे इल्म से। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मुझे मेरे तक कुछ चीज़ें पहुंची हुई हैं और मैं आप सब की खिदमत करना चाहती हूँ, आप सब तक वो पहुंचाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ आप सब शेयर भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। और सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रहमान है, बहुत रहीम है, बहुत करीम है। अल्लाह पाक बहुत बड़ा है और हम चूँकि मुसलमान हैं, हम सब का अल्लाह पे बहुत पुख्ता यकीन है। लेकिन कुछ लोगों का जब वो मायूस होने लग जाते हैं तो उनके मायूसी की वजह से उनके बहुत मनफी ख़्यालात हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आप सब से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मेरे जितने आपको वज़ाइफ बताऊँगी, मैं रोज़ आप सबकी खिदमत में इंशाअल्लाह एक वीडियो अपलोड किया करूँगी, एक वजीफ़ा आपको बताया करूँगी और इंतहाई मुजरब और ख़ुद के आज़मूदा वज़ाइफ आपको बताया करूँगी। तो आपने उन पे अमल करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपके का काम हुआ या नहीं हुआ और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपको कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दूँगी। तो आपने उस पे मुझे बस मुख्तसर से वॉइस मैसेजेस में अपने मुख्तसर तरीके से मसाइल बताने में इंशाल्लाह आपको उनके लिए वज़ाइफ बताऊँगी। तो आज का जो मेरा सबसे पहला वजीफ़ा है वो चूँकि मेरे चैनल का नाम भी बिस्मिल्लाह है, तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पाक बाबरकत अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और मेहरबान नाम से, जो निहायत रहम वाला है, जो निहायत मेहरबान है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, आप लोगों की किसी किस्म की कोई हाजत है, मिसाल के तौर पे आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास कोई ज़रिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आपकी बेटी है, उसका किसी अच्छी जगह से रिश्ता नहीं आ रहा, या गर्ज़ इसी किस्म की कोई भी आपको जायज़ आपकी हाजत है, तो उसके लिए मैं आपको एक इंतहाई 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 मुजरब तरीन वजीफ़ा बता रही हूँ। आपने सुबह फजर की नमाज के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद, इसके यही इस वजीफ़े के सिर्फ यही दो टाइम है, या सुबह आप फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ने के बाद अपने ज़िक्र अज़कार करने के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद आप बैठेंगे। आप सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर 2000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर 129 बार सूरह कौसर शरीफ पढ़ेंगे और फिर 200 बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम या अलीमो आप पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर से दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है और फिर आपने अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखनी है और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा के और बहुत खुशू व खुशू से दुआ करनी है और आपने बस ये सोचना है कि आपका काम हो गया। मैंने तो अगर आपको मैं ज़ाती तौर पे अपना बताऊं तो मैंने ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये कलाम अभी तकरीबन 2 ढाई माह पहले किसी काम के लिए पढ़ी थी। वो इंतहाई मुश्किल काम था। मैंने ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ा और वाकई में जैसे ही जानमाज़ से उठी हूँ तो मेरा वो काम हो गया। आपको मैं मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखते हैं, आपने अल्लाह से हर हाल में मतलब ले ही के उठना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरा काम होगा या नहीं। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को देखना है कि अल्लाह कितना बादशाह है, कितना बड़ा है। आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि आपका काम कितना मुश्किल है। मिसाल के तौर पे अगर आप बाहर जाने के लिए करें, आप ये सोचें कि मेरे पास बाहर जाने के पैसे नहीं हैं या मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है, मैं किस तरह जाऊँगा? आपने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी। आपने सिर्फ ये वजीफ़ा करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुकना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है और ऐसे करना है कि जैसा एक बच्चा अपनी माँ के पल्लू पकड़ लेता है और वो उस वक्त तक माँ को नहीं छोड़ रहा होता कि जब तक उसकी माँ उसको
مان نہیں لیتی اس کی بات. بس آپ نے ایسے کرنا ہے. یہ ویسے ایک دن کا ہی وظیفہ ہے، لیکن آپ لوگ چونکہ ہم لوگ تو اتنے نیک تو ہیں نہیں ہے کہ ہم ایک ہی نشست میں کریں گے اور ہمارا فوراً کام ہو جائے گا. تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو لگاتار پہلے ایک، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کا پہلے دن ہی کام ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں ہوتا آپ نے مایوس نہیں ہونا. میں تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست ہے، آپ لوگوں نے مایوس بالکل نہیں ہونا. آپ نے بس پہلے دن کرنا ہے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، یوں آپ نے لگاتار اس کو 11 دن تک کرنا ہے. اگر 11 دن میں آپ کا کام نہیں ہوتا 21 دن تک لازمی آپ کریں. 21 دن میں نہیں ہوتا آپ 41 دن کا لازمی کریں. لیکن آپ سے میری سب سے درخواست ہے مایوس بالکل بھی نہیں ہونا. یہ میرے خود کے آزمودہ مجرب ترین وظائف ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پاک کلام ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں اگر بے کے اوپر بھی اگر اس کا میں آپ کو اس کی بھی برکات، اس بے سر بسم اللہ کا جو با یا بے اگر یہ بھی ہم پڑھنے لگ جائیں تو میں آپ کو اس کی بھی برکات نہیں بتا سکتی ہوں کہ اس کی بھی کتنی برکات ہے. تو آپ یعنی اگر میں اس پہ بھی اگر بولنے لگ جاؤں گی تو مجھے ایک ماہ تو صرف اس کے لیے چاہیے. تو چونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے، اللہ کے بابرکت نام، اور یہ مطلب کہ انتہائی یعنی جب قرآن شروع کیا گیا، آیت شروع کیا، جو کام شروع کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی آیت ہے ان کی. تو اللہ رب العزت کی یہ بہت پاک کلام ہے، اور اسی کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن کل بھی میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بسم اللہ ہی کے متعلق آپ کے لیے میں ڈاؤن لوڈ کروں گی. میں تقریباً 3-4 دن تک بسم اللہ کے متعلق ہی آپ کو وظائف بتاؤں گی کہ جو کہ انتہائی مجرب ہے، انتہائی مجرب ترین. اور آپ سب نے کامنٹ باکس میں مجھے کر کے بتانا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دوں گی، جس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلے مسائل ہیں آپ مجھ سے بیان کر کے، اور میں آپ کو ان کے لیے وظیفہ بھی اس کے لیے بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ. اور آپ نے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو لے کے چلنا ہے، اور مجھے بھی آپ لوگوں نے مجھے بھی کامیاب کرنا ہے آپ سب نے. اور میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. آپ سب کے جو مسائل ہیں اللہ رب العزت ان کو حل فرمائے، اور آپ سب نے میرے لیے دعا کرنے، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی. اور میری آپ سب سے درخواست ہے جو مجھے دیکھ رہے سن رہے، اور جس تک میرا یہ وظیفہ پہنچ رہا ہے، تو آپ لازمی اس پہ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے. آپ کا جس قسم کا کوئی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اب وہ حل ہوگا انشاءاللہ. اللہ حافظ.